गेमिंग हो गया, मूवीज़ हो गई, वेब सीरीज़ हो गई और मेनली सोशल मीडिया। इन चीज़ों में हम जब लग जाते हैं तो हमारे कुछ नुकसान होते हैं। लग जाने से मतलब ये नहीं है कि कभी-कभी जो आजकल हमारा असल में चल रहा है कि हमारा ज़्यादा वक़्त इन्हीं चीज़ों में जब लगने लगता है और ज़्यादा वक़्त हम इन्हीं में घुसे रहते हैं, तो इसका कुछ हमारे दिमाग पर नुकसान हो रहा है, हमारी लाइफ़ में नुकसान हो रहा है। वो ये है कि सबसे पहला नुकसान तो ये है कि हमें रियल लाइफ़ अच्छी नहीं लग रही। क्योंकि जो चीज़ हम वहाँ देख रहे हैं, जो रियलिटीज़ वहाँ दिखाई जा रही हैं, असल में तो वो फ़ेक हैं। उसमें फ़िल्टर्स हैं, एक्ज़ैजरेशंस हैं और उसको इतना फ़ास्ट दिखाया जा रहा है, इतने सारे फ्रेम्स एक के बाद एक आ रहे हैं और उनके जो बेस्ट मोमेंट्स हैं सोशल मीडिया पर, वो शेयर कर रहे हैं लोग और उसको परफ़ेक्ट बनाकर। और जो बड़े ब्रांड्स हैं, वो एडवर्टाइज़मेंट कंपनीज़ को पैसा देकर बहुत खूबसूरत से एड्स बना रही हैं, हमारी अटेंशन ग्रैब करने का सारा खेल है। तो वो कब कैसे होगी? जब चीज़ें अच्छी होंगी और वो उसको अच्छे से अच्छा बनाकर दिखा रहे हैं। तो हमारा दिमाग क्या सोचने लगता है, वो ये सोचने लगता है कि यार रियल लाइफ़ ऐसी ही है, लाइफ़ ऐसी ही होनी चाहिए जैसी इन चीज़ों में हमें दिखती है। मूवीज़ में जो एक परफ़ेक्ट हीरो होता है उसमें एक और उसकी एक लव स्टोरी होती है या कुछ भी होता है, वो बहुत अलग ही होता है सबसे। और फिर हम देखते हैं कि गेमिंग में कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो बहुत कूल होते हैं, जो बहुत ही माचो होते हैं समझ लें। और सोशल मीडिया पर तो हर बंदा ही, हर क्रिएटर ही अपनी लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स शेयर कर रहा है और वो उन मोमेंट्स में ये दिखाता है कि वो बहुत खुश हैं और बहुत मज़ेदार लाइफ है, क्योंकि जब किसी चीज़ में कोई मज़ा होगा तभी तो आप देखेंगे, तो वो वही चीज़ शेयर करते हैं। और हम लोगों को ये लगने लगता है कि यार ये सब, और फिर उसमें ऐसी एडिटिंग होती है, फ़िल्टर्स होते हैं और फ़ास्ट सब कुछ हो रहा होता है, पीछे एक कूल सा म्यूज़िक होता है, जो भी हो। तो वो लाइफ़ देखने के बाद हमें अपनी रियल लाइफ़ बहुत स्लो लगने लगती है और जब वो स्लो लगती है तो हम उसको बोरिंग समझते हैं। और जो ये नुकसान हमें कर रहा है, जब हम रियल लाइफ़ में आते हैं थोड़ा-सा हील होने के लिए, तो जब हमें घबराहट सी होने लगती है, फिर हम वापस वहीं जाते हैं, तो और ज़्यादा उससे इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं और ये साइकिल चलती रहती है। तो हमें अपनी रियल लाइफ़ में मज़ा नहीं आता है। दूसरा नुकसान ये होता है कि हम लोग मायूस और अनग्रेटफुल हो जाते हैं। अनग्रेटफुल इस तौर पर कि हम लोग जब देखते हैं कि हर किसी की लाइफ में सब कुछ इतने मज़ेदार चल रहा है, सब इतने खुश हैं, सब इतनी अच्छी-अच्छी जगह जा रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है, वो क्योंकि बेस्ट मोमेंट्स दे रहे हैं अपने। और जो जिसकी लाइफ में जो सबसे अच्छे मोमेंट्स हैं, जो जब भी हो रहे हैं, वो उसको कैप्चर कर लेते हैं, वो हमें उसे दिखाते हैं और अगर नहीं हो रहा है तो वो उसको बनाते हैं, वो रियलिटी क्रिएट कर देते हैं ऐसी कि वो लगे कि उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। चाहे उनकी जो ऑफ स्क्रीन चीज़ें हैं वो उससे भी बेकार हों जो हम जी रहे हैं। लेकिन क्योंकि उनका वो एक प्रोफ़ेशनल चीज़ें हैं, उनका प्रोफ़ेशन है ये सब, तो वो करते हैं इस वजह से। लेकिन हमारा जो माइंड है वो उसको रियलिटी समझ लेता है। तब हमें ये लगता है कि यार दुनिया में जितने भी लोग हैं, वो बहुत मज़े से जी रहे हैं, उनकी लाइफ़ बिल्कुल अलग है हमारी लाइफ़ से। हमारी लाइफ़ जो है वो उसमें कुछ भी ऐसा अच्छा नहीं हो रहा है। हमारी लाइफ़ में क्या होता है कि हफ़्ते में, महीने में या सालों में कुछ ऐसा होता है जिस पर हम इतना हँसते हैं कि हमारे पेट में दर्द हो जाए या इतना खुश होते हैं कि आँसू आ जाएँ खुशी के। लेकिन उनका ऐसा हो रहा है कि वहाँ पर तो रोज़ उनका कुछ ना कुछ पता चल रहा है। तो हम लगता है कि यार हमारी लाइफ़ में कुछ कमी है, मैं कुछ कमी कर रहा हूँ अपनी लाइफ़ में, या मैं इतना मेरी लाइफ़ में इतनी नेमतें नहीं हैं। उससे हमारे अंदर नाशुक्री पैदा होती है, मायूसी पैदा होती है। तीसरा नुकसान ये हो रहा है कि हम लोग बिल्कुल फ़िज़िकल एक्टिव नहीं रह गए। क्योंकि ये चीज़ें जो हैं, ये हमें बैठे-बैठे देखने को मिल रही हैं, हमारे माइंड को इतना सारा डोपामिन मिल रहा है, इतना सारा डोपामिन रश हो रहा है हमारे दिमाग में हर स्क्रॉल पर। बस उँगली को हमें ज़रा-सा स्क्रॉल के लिए हिलाना है और फिर हमारा इतना डोपामिन मिल रहा है कि हम भागने में इतना नहीं मिले, कूदने में इतना नहीं मिले। लेकिन ये हेल्दी है या नहीं है, ये अलग बात है। ये सबसे अनहेल्दी डोपामिन हमें मिल रहा है और हमारी हेल्थ को भी अफ़ेक्ट कर रहा है। हमारी हेल्थ पर इसका असर हो रहा है। और फिर ये होता है, जो अगर हम
फिज़िकली एक्टिव नहीं है। तो जो वो मायूसी हमें उन चीज़ों से हो रही है सोशल मीडिया पर, या जो हमें अपनी लाइफ में कमी दिख रही, उससे फिर हम मायूस होते हैं। और मायूसी को दूर करने के लिए हम लोग सोचते हैं यार मैं कुछ शायद कर नहीं रहा हूँ, ये सब लोग इतना अच्छा कर रहे हैं। तो इस मायूसी को दूर करने के लिए हम और सोशल मीडिया पर चले जाते हैं अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए इस बुरी सोचों से। वो फिर हम और देखते हैं तो और मायूस होते हैं। फिर उस और मायूसी को दूर करने के लिए फिर हम इस चीप डोपामिन की तरफ चले जाते हैं। फिर ये साइकिल चलती रहती है। इस तरह से जो होता है ये कभी ना ख़त्म होने वाली साइकिल हमें और मायूस करती चली जाती है। और इसको तोड़ने के लिए हमें फिज़िकली एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जब आदमी मायूस होता है या कुछ हम गलत महसूस मतलब बुरा महसूस कर रहे होते हैं अपनी लाइफ को लेकर, तो मैंने तो ये महसूस किया है कि अगर कुछ भी बुरा लग रहा होता है मुझे या मायूस होता हूँ, तो अगर मैं कुछ भी फिज़िकली अच्छा कर लेता हूँ, यानी कोई सफाई कर दी या कुछ पढ़ लिया या कुछ भी अच्छा जो काम हो करने का हाथ पैरों से, तो माइंड भी और मूड भी ठीक हो जाता है। लेकिन मूड ख़राब हो और हम फिर उसको सोशल मीडिया से या फिर इस जगह जाकर जहाँ से मायूसी आ रही है वहीं से ठीक करने की कोशिश करें, तो ये फिर एक साइकिल बन जाती है और यही गलत हो रहा है। अच्छा, फिर एक नुकसान ये भी होता है, और वो बहुत बड़ा अजीब सा है ये बात, कि हम लोग अपनी लाइफ को बिल्कुल ऐसा समझने लगते हैं कि यार ये लोग मतलब हर बंदे को हम फॉलो कर रहे होते हैं, हर बंदे को देख रहे होते हैं। तो कोई बंदा किसी चीज़ में अच्छा होता है, कोई पढ़ाई में अच्छा होता है, कोई फिज़िकली उसकी फ़िज़ीक बहुत अच्छा होता है, कोई बहुत अच्छा एंटरटेनर होता है, कोई जोक्स अच्छे बनाता है, कोई इस्लामिक नॉलेज किसी की बहुत अच्छी है, कोई बोल बहुत अच्छा लेता है, किसी के अंदर कोई भी कुछ भी होता है। मतलब बहुत सारे अच्छी चीज़ें, बहुत सारी अच्छी सिफ़ात होती हैं लोगों के अंदर। तो वो हम सब कुछ एक्वायर करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, सिंगल लाइफ में वो सब कुछ हमारे पास हो। हमारी एक ये माइंड भी बन जाता है कि लोग कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। लेकिन वो अपनी पूरी लाइफ में उस स्किल पर उन्होंने मेहनत करी है, फिर जाकर वो सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं, फिर वो उसको भी अच्छा बनाकर दिखा रहे हैं। और हमें ये लगता है कि यार ये सब कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। फिर उससे हमें एक मायूसी होती है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ अपनी लाइफ में, और मैं इतना परफेक्ट क्यों नहीं हूँ, मैं इतना अच्छा क्यों नहीं हूँ। और ये जो सब कुछ दिखाए जा रहे हैं ये लोग, ये इतने अच्छे क्यों हैं, मैं क्यों पीछे रह गया, उससे मायूसी होती। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसका इलाज क्या है? देखिए, कुरान और सुन्नत जो है, जो इस्लाम है, वो सबसे पहले तो ये कहता है कि अपनी लाइफ में अपने माइंड को इधर उधर इतना फेरना और इतना घुमाना ये ठीक नहीं। इसी वजह से हमें नमाज दी गई है, हमें दुआएं दी गई कि हम लोग अपना अल्लाह के सामने खड़े हों, उसकी तरफ अपना ख्याल रखें, उसकी तरफ तवज्जो दें और सब कुछ शांत हो जाए हमारे दिमाग में। तो ये हमारे माइंड को स्लो डाउन करता है और जो पेस लाइफ की असल पेस है उस पर लेकर आता है। इस तरह से जो असली लाइफ है हम उसको ज़्यादा अप्रिशिएट करना शुरू करेंगे। और ये हमें हकीकत कबूल करनी है कि ये सब कुछ फेक है, ये सब कुछ एडिटेड है, इसमें फ़िल्टर्स हैं, इसमें उनकी मेहनत है, पीछे वो सब कुछ एडिट करके, सब कुछ मेहनत लगाकर, सोच कर, उसकी स्क्रिप्ट बनाकर वो कुछ बना रहे हैं, कुछ रियलिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं जो कि असल लाइफ से बिलोंग नहीं करती। ये हमारे दिमाग में होना चाहिए। और बाकी इलाज तो हमें पता ही है कि हमें अपना स्क्रीन टाइम कम करना चाहिए, हमें रियल लाइफ में ज़्यादा टहलना चाहिए और नमाज को सुकून से पढ़ना चाहिए, अल्लाह ताला का ज़िक्र सुकून से करें ताकि हमारा माइंड ठहरने का आदी हो जाए। इधर उधर फिरता रहेगा माइंड तो वो कोई अक्लमंदी नहीं होती, वो अक्लमंद होने की निशानी नहीं होती है। वो ये होता है कि आपका दिमाग आप पर हावी हो गया है, आप उसके ग़ुलाम हो गए, आप खुद ही उसको ऑफ नहीं कर पा रहे हैं, खुद परेशान है, रातों को नींद नहीं आ रही है और जहाँ पर बैठे हैं वहाँ दिमाग नहीं। तो ये तो आप अपने दिमाग के ग़ुलाम हो गए। ये चीज़ दूर करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब नाशुक्री पैदा हो तो हमें इस्लाम का एक रूल है कि अपने से नीचे वालों को देखना है, जो आपसे ज़्यादा नेमतें नहीं रखते, आपसे नीचे हैं नेमतों के दर्जे में। तो
उन लोगों को देखना है। लेकिन हमें जो ये मूवीज़ हैं, जो सोशल मीडिया है, जो भी है, ये ऊपर दिखा रहा है। उन चीज़ों को दिखा रहा है जो पूरी पॉपुलेशन के 1% लोगों के पास है, और उसको भी ज़्यादा म्यूज़िक के साथ, एडिटिंग के साथ ऐसा बना दे रहा है जैसे वो इस वर्ल्ड से बिलॉन्ग ही नहीं करते। इस चीज़ को, रियलिटी को भी एक्सेप्ट करना होगा। हमें अपने से नीचे वालों को देखना होगा। उसको देखने के लिए हमें इस असल दुनिया में टहलना होगा, असल दुनिया में लोगों को देखना होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तीसरी जो प्रॉब्लम है फ़िज़िकल एक्टिविटी की, वो तो इस्लाम कहता ही है कि एक ताकतवर मोमिन कमज़ोर मोमिन से बेहतर है। तो हमें कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी हमें अपने आप को लगाना होगा जो कि हमें फ़िज़िकली एक्टिव रखे, हमारे फ़िज़िकल हेल्थ पर एक अच्छा इम्प्रूवमेंट आए, जिसकी वजह से वो कुछ भी हो सकता है। और हम अगर नमाज़ ही पढ़ते रहें और अच्छी डाइट रखें और अच्छी गैदरिंग में जाएँ, अच्छी सोहबत में जाएँ, तो ये सब चीज़ें हम आसानी से अपनी ज़िंदगी में अपना सकते हैं। तो इन चीज़ों का नुकसान हमें बहुत हो रहा है, और इस्लाम में उसका इलाज है। इस्लामिक लाइफ़स्टाइल जो है वो हर चीज़ का एक एंटी वेनम है। ये चीज़ें अगर हमें ज़हर की तरह नुकसान दे रही हैं, तो इस्लाम पर हमें अमल करना है, और एक पाक ज़िंदगी, फ़लनुहय्यिन्नहु हयातन तय्यबा, नेक अमल वाली ज़िंदगी, पाक ज़िंदगी हम उसको अता करेंगे। जो इस्लाम पर अमल करेगा, इस्लाम पे प्रैक्टिस करते रहेंगे, हम इस्लाम के जो फ़राइज़ हैं, जो अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिए हैं, तो कोई भी चीज़ हमें उस तरह से अफ़ेक्ट नहीं कर पाएगी। तो यही बात है, और हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इससे हम एक ज़ॉम्बीज़ की तरह बनते जा रहे हैं। रियल लाइफ से बिल्कुल कट ऑफ हो गए, बिल्कुल, और इसका बहुत नुकसान हो रहा है।